आज हम कक्षा 6 का त्रयोदश 13वां चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है अह आहा च। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल स्वभाव वाला और परिश्रमी था। स स्वामी ने उसका स्वामी एवं सेवायाम लीन आसीत। वह अपने स्वामी की ही सेवा में लीन रहता था। एकदा स गृहम गंतुम, एक दिन वह घर जाने के लिए अवकाशम वांछति, अवकाश चाहता है। स्वामी चतुर आसीत, उसका स्वामी चतुर था। स चिंत्यति, उसने सोचा। अजीज इव न को अपि अन्य कार्य कुशल है। अजीज इव, अजीज के समान कोई अन्य कार्य कुशल नहीं है। ऐसे अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति, इसलिए ऐसा यह अवकाश का भी वेतन ग्रहण करेगा। एव चिंतित्वा, ऐसा सोचकर स्वामी कथयति, स्वामी कहता है। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वधनम दास्यामि, मैं तुझे अवकाश का और वेतन का सारा धन दूंगा। परम एतद अर्थ त्वम वस्तुद्वयम आनीय, लेकिन तुम्हें इसके लिए वस्तुद्वयम आनीय, तुझे दो वस्तु लाना है। अह आह च इति, इस प्रकार। सरलार्थ, अजीज 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 सरल स्वभाव वाला और मेहनती था। वह स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। मालिक चालाक था, उसने सोचा अजीज जैसा कोई भी दूसरा कार्यकुशल नहीं है, यह अवकाश का भी वेतन लेगा। ऐसा सोचकर मालिक ने कहा, मैं तुम्हें अवकाश और वेतन का सारा धन दूंगा, परंतु इसके लिए तुम बस दो वस्तुएं लाओ, अह और आहा। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, यह सुनकर अजीज दो वस्तु लाने के लिए निकला। स इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। जनानां पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशं पश्यति, आकाश को देखता है। धरां प्रार्थयति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलतां न एव प्राप्नोति, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। चिंत्यति, सोचा। परिश्रमस् धनम स न एव प्राप्नोति, परिश्रम से भी वह धन वह नहीं प्राप्त कर पाया। कुत्रचित एकदा वृद्धा मिलती, कहीं पर एक वृद्ध मिलती है। स ताम सर्वा व्यथाम श्रावती, वह अजीज ताम उस बुढ़िया से सर्वा व्यथा श्रावती, सारी व्यथा सुनाती। सरलार्थ, यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं लेने के लिए चला जाता है। इधर उधर घूमता है, लोगों से पूछता है, आकाश को देखता है, धरती से प्रार्थना करता है, परंतु सफलता प्राप्त नहीं होती है। सोचा परिश्रम का धन वह नहीं प्राप्त कर पाएगा। कहीं पर एक बुढ़िया मिलती है, वह उसे सारी व्यथा सुनाता है। सा विचार्यति, वह बुढ़िया विचारती, विचार करती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को धन देने की इच्छा नहीं कर रहा है। सा तम कथयति, तो वह उसको कहती है। अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, मैं तुझे दोनों वस्तुएं देती हूँ। परम द्वम एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन ये दोनों ही बहुत मूल्यवान है। प्रसन्न स, स्वामी ने समीपे आगच्छति, प्रसन्नचित वह अजीज स्वामी के पास आता है। सरलार्थ, वह सोचती है स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता है। वह उसे कहती है, मैं तुम्हें दोनों वस्तुएं देती हूँ, परंतु दोनों ही बहुत कीमती हैं। खुश होकर वह मालिक के पास आता। अजीज दृष्ट्वा स्वामी चकित भवति, अजीज को देखकर स्वामी चकित भवति, स्वामी चकित होता है। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी धीरे धीरे पेटिकाओं को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्रद्वयम् आसीत्, पेटिका में दो लघु पात्र थे। प्रथम स एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एक लघु पात्र को खोलता है। सहसा एक मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक एक मधुमक्षिका उससे निकलती है। तस्य च हस्ते दस्ति, वह उसके हाथ पर डसती है। स्वामी उच्चै वदति, स्वामी उच्च स्वर से बोलता है।
द्वितीयम दूसरे लघु पात्रम उद्घाटयति, दूसरे लघु पात्र को खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्षिका निकलती है। स ललाटे दस्ती, वह उसके मस्तक पर धसती है। पीड़ित स अति उच्चई चित्कारोति आहा इति, वह पीड़ित होकर वह ऊंचे स्वर में, अति ऊंचे स्वर में चिल्लाता है आहा इस प्रकार। अजीजे अजीज सफल आसीत, अजीज सफल था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्ण धनम ददाति, स्वामी उसको अवकाश का और वेतन का पूर्ण धन देता है। सरलार्थ, अजीज को देखकर मालिक आश्चर्यचकित होता है। मालिक धीरे धीरे पेटी खोलता है। पेटी में 2 छोटे बर्तन थे। पहले वह एक छोटे पात्र को खोलता है। अचानक एक मधुमक्खी निकलती है और उसके हाथ को डसती है। मालिक जोर से बोलता है। दूसरा छोटा पात्र खोलता है। एक दूसरी मधुमक्खी निकलती है, वह मस्तक पर डसती है। पीड़ित होकर वह जोर से चिल्लाता है आहा ऐसा। अजीज सफल हुआ। मालिक उसे अवकाश का और वेतन का पूरा धन देता है। शब्दार्थ, लीन संलग्न तल्लीन, वांछति चाहता है या चाहती है, को अपि कोई भी, आनीय लाओ। अह कष्ट सूचक अव्यय शब्द, आ पीड़ा सूचक अव्यय शब्द। आनीय तुम निर्गस्ती, लाने के लिए निकलता है। इतस्ततः इधर उधर, धराम पृथ्वी को, प्राप्स्यति पाएगा, व्यथाम दुख को, सद्य तत्काल इसी समय, अपरिय दे दो, उद्घाटयति खोलता है, दस्ती डसती है, अति ऊंचाई बहुत जोर से, चित्करोति चिल्लाता है। अधोलिखितानां पदानां समुचितान् अर्थान् मेलयते। हस्तै करे, सद्यै शीघ्रं, सहसा अकस्मात्, धनं द्रविण, आकाशं गगनं, धरां पृथ्वी। मंजूषात् उचित विलोम पदम चित्वा लिखते हैं। इसका विलोम शब्द लिखना है। चतुर का चतुरय मूर्ख है। आने तुम नेतुम, निर्गच्छति प्रविष्टि, स्वामी सेवक है, प्रसन्न दुखित है, उच्चय निश्चय। मंजूषात् उचितम पद अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। बालका बालिका च क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, मेघा उच्चै गर्जन्ति, बकै हंस इव श्वेतै भवति। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखते। अजीज गृहं गन्तुं किं वाञ्छति, अजीज गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा, स्वामी चतुरः आसीत्। अजीज का व्यथां श्रावयति, अजीज एका वृद्धा व्यथां श्रावयति। अन्या मक्षिका कुत्र दस्ति, अन्या मक्षिका ललाटे दस्ति। स्वामी अजीजाय किम दातुं न इच्छति, स्वामी अजीजाय धनं दातुं न इच्छति। निर्देशानुसारं लकार परिवर्तन कुरुते। अजीज परिश्रमी आसीत्, लट लकार में इसका परिवर्तन करना है। तो अजीज परिश्रमी अस्ति। अहम शिक्षकाय धनम ददामि, लृट लकार में भविष्य काल के में शब्द अहम बनाना है। अहम शिक्षिकाय धनम दास्यामि, परिश्रमी जन धनम प्राप्स्यति, लट लकार में बनाना है। परिश्रमी जन धनम प्राप्नोति। स्वामी उच्चै वदति, लंग लकार में स्वामी उच्चै अवदत्। अजीजे पेटिकाम गृह्णाति, लिट लकार में बनाना है। अजीजे पेटिकाम गृहीष्यति। त्वम उच्चै पठसि, लोट लकार में बनाना है। त्वम उच्चै पठे। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखते हैं। जो ये वाक्य दिए गए हैं उनको घटना के अनुसार, जो घटना पहले हुई उसको तो पहले लिखना है और जो बाद में हुई है उसको बाद में लिखना है। तो अजीज सरल परिश्रमी च आसीत्, ये सबसे पहली वाली लाइन है। एकदा स गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति,
अजीजे पेटिकाम आनयति मक्षिके स्वामिनम दस्ते पीड़ित स्वामी अति उच्चै चित्करोति स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। इस प्रकार हमने हमारा चैप्टर किया और इसके क्वेश्चन आंसर किए। थैंक यू।